जय माता दी। तो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में यह बात करने जा रहे हैं कि माँ जगत जननी आदि शक्ति की माँ बनने का सौभाग्य किन देवियों को प्राप्त हुआ। आखिर माँ जगत जननी की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करने वाली वे देवियाँ कौन थी, इसके पीछे क्या सत्य है और क्या कथा है। तो आज हम इस अपने वीडियो में इस विषय पर बात करेंगे। परम सौभाग्य है हमारा और आप सबका कि आज हम ऐसी गुप्त रहस्यमयी बातें जानने जा रहे हैं जिसका उल्लेख पुराणों उपनिषदों में मिलता है, परंतु यह रहस्य जानने का सौभाग्य बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले माँ आदि शक्ति माँ जगत जननी ने राजा दक्ष के यहाँ क्यों जन्म लिया। ये तो आप सभी जानते होंगे कि राजा दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने दक्षिण अंगूठे से दक्ष को जन्म दिया था और प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। ब्रह्मा जी ने दक्ष को भगवती शिवा की तपस्या करने को कहा और प्रजापति दक्ष ने देवी शिवा की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती शिवा ने उन्हें वरदान दिया कि मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। प्रजापति दक्ष की दो पत्नियां थी, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति से राजा दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और वीरणी से 60 कन्याएं। इस तरह से प्रजापति दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। भगवती आदि शक्ति ने राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया और सती माता की माता का नाम प्रसूति था और प्रसूति स्वांभु मनु की तीसरी पुत्री थी। जब माता सती का जन्म राजा दक्ष के यहाँ हो गया था तो राजा दक्ष को नहीं पता था कि आदि शक्ति ने उनकी किस पुत्री के रूप में जन्म लिया था। सती माता ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन राजा दक्ष को यह बात पसंद नहीं आई क्योंकि दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और माता सती का भगवान शिव से विवाह के पश्चात उन्होंने उनसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। और अब सवाल उठता है कि आदि शक्ति जगदम्बा की माँ बनने का परम सौभाग्य किन्हें मिला और कैसे। सती माँ की एक बड़ी बहन थी सवधा, और सवधा की 3 पुत्रियां थी, मैना, धन्या और कलावती। जब मैना, धन्या और कलावती 16 साल की हुई तो उन्होंने अपनी माँ से श्वेत द्वीप जाने की अनुमति ली। पुराणों के अनुसार एक क्षीर सागर के पास एक बहुत उज्जवल द्वीप है जिसे श्वेत द्वीप कहते हैं। इस द्वीप पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। कलावती, मैना और धन्या भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहती थी। अब वे तीनों श्वेत द्वीप पर जा ही रही थी कि उन्हें रास्ते में सनका कुमार ऋषि श्वेत द्वीप पर मिले, लेकिन उन तीनों बहनों ने सनका कुमार ऋषियों को कोई महत्व नहीं दिया, उनका कोई सम्मान नहीं किया क्योंकि वे उन्हें जानती ही नहीं थी। इससे सनका ऋषि मैना, धन्या और कलावती से क्रोध में आ गए और उन सनक कुमारों ने उन तीनों को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर होगा और तुम पृथ्वी पर निवास करोगी। तो मैना, धन्या और कलावती बहुत दुखी हुई और उन्होंने सनक कुमारों से क्षमा मांगी। कहा कि हम आपको नहीं जानते थे,
हमने आपका जानबूझकर अपमान नहीं किया। और तब सनक कुमार ऋषियों को उन तीनों के निर्दोष होने का आभास हुआ और सनक कुमारों ने उनके श्राप को आशीर्वाद में बदल दिया और कहा कि आपका जन्म पृथ्वी पर तो होगा, परंतु आप तीनों को आदि शक्ति पार्वती माता की माँ, सीता माता की माँ और राधा रानी की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस तरह से मैना देवी हिमालय की पत्नी बनी और उन्हें जगत जननी आदि शक्ति पार्वती माँ की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और धन्या राजा जनक की पत्नी बनी और उन्हें सीता माता की माता बनने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी तरह राधा रानी की माँ कलावती बनी। वृषभानु की पत्नी कीर्तिदा कलावती थी, जिन्हें राधा रानी की माँ बनने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। सोचिए, इन तीनों को आदि शक्ति जगदम्बा की माँ और माँ लक्ष्मी की माँ बनने का कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्य है ये तीनों देवियाँ जिन्हें माँ पार्वती, सीता माता और राधा रानी की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक चांद तारे रहेंगे, तब तक इन तीनों देवियों का नाम भी माँ आदि शक्ति के साथ जुड़ा रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी, ये कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और ऐसी ही नई नई धार्मिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। जय आदि पराशक्ति की जय।